बिस्मिल्लाह। 2 दिन पहले आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मदीना टू मक्का एंड इट वॉज टू हॉट। मैंने सहरी मदीना में की और उम्रे के लिए जा रहा था मक्का और जिद्दा के बीच में मैंने अफ्तारी की। एंड देन व्हेन आई टुक माई फ्लाइट टू यूरोप के कंट्री हंगरी, तो मैंने फिर सेकंड सहरी वहाँ पे की और अफ्तारी मैंने फ़्लाइट लेके लंदन आया और लंदन से बर्मिंघम आया। बर्मिंघम में मैंने अफ्तारी की। सो इतना ट्रैवलिंग के बाद भी अगर मैं रोज़ा रख सकता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी रख सकता है। बहुत ख्वाहिश थी कि मैं रमज़ान के महीने में और रोज़े की हालत में उम्रा करूं, और उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं मदीना से सुबह सुबह निकला हूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ईरान कौन बात थी, ही वॉज अ मुस्लिम। वो पेट्रोल पंप पे रुका, मुझसे पूछा कि आप कुछ पियेंगे। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी। पानी की बोतल्स और कुछ खाने की चीज़ें ली। आके मैं तो पीछे बैठा था, दोनों आगे बैठ के खा रहे थे। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम इन लव विद दिस कंट्री। हवा भरनी है मैंने इसमें, ये मशीन है हवा की। बोला था मैंने। ध्यान से गाड़ी चला रहा हूँ बिकॉज पाकिस्तानी स्टाइल अभी तक ऑन है मेरा थोड़ा बहुत। बैग जहाँ पे रखा था अंदर बैग अलाउड था नहीं, तो वहाँ से बैग गायब है। या फ़्लाइट छोड़नी पड़ेगी या बैग छोड़ना पड़ेगा। इतनी तेज़ बारिश है। मेरा घर यहाँ से करीब 5 मिनट की वॉक पे है। वेलकम टू लंदन लूटन। चेक करने लगा हूँ फिर से। ये यूके यूरोप पासपोर्ट वाली लाइन है और ये मेरी लाइन है जिसमें कोई नहीं है। इसमें डालना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस वक्त हूँ मैं मदीना शरीफ में और सफ़र शुरू कर रहा हूँ मदीना से मक्का का इंशाल्लाह दूसरे उम्रे के लिए। उसके बाद जाऊँगा इंशाल्लाह यूरोप के मुल्क हंगरी के शहर बुदापेस्ट में, और बुदापेस्ट से मेरी दूसरी फ़्लाइट है मेरे दूसरे घर लंदन के लिए। तो आइए और इन्जॉय करिए मेरे साथ सफ़र फ्रॉम मदीना टू मक्का एंड फ्रॉम मक्का to Budapest and from Budapest to London. Mawla, 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 Kabe ki raunak, Kabe ka manzar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर। मक्का पहुंच गया हूं और जुम्मे का दिन है, रश काफ़ी ज़्यादा है। हरम एंटर होने वाला हूं और लगेज मैंने बाहर ही रख दिया है क्योंकि लगेज के साथ अंदर मुझे छोड़ नहीं रहे थे। और देखो मेरा शोल्डर भी लग गया थोड़ा। बहुत ख्वाहिश थी कि मैं रमज़ान के महीने में और रोज़े की हालत में उम्रा करूं, और उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं मदीना से सुबह सुबह निकला हूं। करीब 3 बजे यहाँ आया हूं और 1 घंटे तक इंशाल्लाह उम्रा करके फिर यहाँ से वापस जाऊँगा जिद्दा। ऑलरेडी जिद्दा से होके आ गया हूँ मैं गुज़र के, तो वापस जिद्दा जाके फ़्लाइट है मेरी बुदापेस्ट की हंगरी। तो फिर इंशाल्लाह आज रात ही वहीं निकलूँगा। मौला मौला मौला, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क
ला शरीक ला। असर की नमाज भी पढ़ ली मैंने खाना काबा में, और अभी सफ़ा मरवा के 7 चक्कर करने हैं इंशाल्लाह। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट हो गया है। बहुत प्यास लगी है और लगेज नहीं मिल रहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फ़्लाइट मेरी मिस हो जानी है इसकी वजह से। बैग अलाउड था नहीं, तो वहाँ से बैग गायब है। लगता है जो क्लीनिंग करते हैं उन्होंने उठाया हो शायद। अब समझ नहीं आ रही 2-3 घंटे बाद फ़्लाइट है मेरी, या फ़्लाइट छोड़नी पड़ेगी या बैग छोड़ना पड़ेगा। खैर इनका कोई 117 गेट पे लॉस्ट क्लेम का कुछ डिपार्टमेंट है, तो मैं वहाँ जाता हूँ, पूछता हूँ उनसे क्या सीन है। सारे बैग हैं जो लोगों से गुम गए हैं यहाँ पे पड़े हैं, मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी बस निकलना है। अफ्तारी में 1 घंटा है लेकिन मुझे निकलना पड़ेगा। टैक्सी मिल गई है मुझे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हरम से आते हुए अपने लिए अफ्तारी ली थी। अफ्तारी का टाइम हो गया। मैंने ज़िंदगी में इससे ज़बरदस्त और मज़ेदार खजूर नहीं खाए। और एयरपोर्ट पहुंच गए हैं just because of this gentleman. Thank you so much. Welcome. Call me when you come to London. Okay, इंशाल्लाह no problem. इंशाल्लाह। Okay. इसको लंदन आने का बड़ा शौक है, ये आएगा इंशाल्लाह। इसको रिसीव करेंगे। इसने बहुत जल्दी पहुंचाया मुझे। And that's the airport. He'll drop me off here इंशाल्लाह। This airport in Jeddah. पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बोर्डिंग पास लेना है और फिर चेंज करना है हराम भी इंशाल्लाह ताला। एक बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए मैंने ट्रिमर निकाला है बैग से। इतनी जल्दी मैं निकला हूँ कि मैं बाल कटाना भूल गया। ऑल्दो मेरे बाल इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं साइड से थोड़ा सा बाल को कम कर दूँगा। इतना बहुत है। बाकी प्रॉपर इसको शेव करूँगा घर पहुँचने के बाद। अभी मैं सफ़र में हूँ और वक्त नहीं है। अब चेंज करता हूँ, एहराम को उतारता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रेडी टू गेट इनटू माय फ्लाइट नाउ। और इंशाल्लाह सफ़र शुरू करते हैं सऊदी अरेबिया से बुदापेस्ट हंगरी का। आइए। भूख लगी है और ये जो पीछे आपको दिख रहा है, जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं उनको पता होगा ये क्या है। दिस इज़ अलबैक, जस्ट लाइक KFC और मैकडोनल्ड। तो भूख बड़ी लगी है, पहले अलबैक खाते हैं उसके बाद जहाज़ में चढ़ते हैं। क्वाइट फेमस यहाँ पे। ये अलबैक का बर्गर है, साथ में सॉस, फ्राइज़ और ड्रिंक है। पेप्सी के ऊपर अपना लोगो भी बनाया है, जो कि मैंने कभी मैकडोनल्ड या KFC पे नहीं देखा। दैट्स रेयर। इनका जो बेस्ट सेलिंग बर्गर था मैंने वो ऑर्डर किया एंड इट वाज वेरी नाइस एक्चुअली। और आई वांट टू ऑर्डर अगेन, बट द थिंग इज़ कि मेरी फ़्लाइट है विद इन 6-7 मिनट्स और क्यू है तकरीबन इतना कि 20 मिनट लग जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और बुदापेस्ट की तरफ रवाना। बिस्मिल्लाह। और जहाज़ में बैठ गया हूँ एंड आई एम गोइंग टू फ्लाई टू बुदापेस्ट हंगरी इन अ व्हाइल।
का टाइम है, तो मैं सहरी के लिए हंगरी में तो कुछ हलाल मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हलाल लेके रोज़ा रखता हूँ। यहाँ से कुछ ना कुछ जूस या चॉकलेट ले लूँगा। ये है, लेकिन ये हलाल नहीं है। दिखने में काफ़ी प्यारे हैं और टाइम भी थोड़ा है, तो मैंने ये क्रॉसेंट लिया है। जूस है, बस दैट्स इट। यहीं पे बैठ के इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूस इज़ वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है मैंने। ये बॉटल है ना, इसमें पानी नहीं लेके जा सकता मैं। ये है आब शिफा, जो कि मैं सऊदी अरेबिया से लेके आया हूँ। ये लिक्विड भी चला जाएगा। अब ये मैंने सेट लिया है पूरा, इसमें डालना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बोला कि यार आप या फेंक दो या स्मॉल बॉटल्स में डाल दो, तो फेंकना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सारा पी जाता, बट रोज़ा है और मैं छोड़ भी नहीं सकता इसको। तो ये मैंने करीब 20 पाउंड्स का लिया है। बैग्स पड़े हैं, सारे लोग अपने लिक्विड्स डाल रहे हैं। वहाँ पे ये सीन नहीं होता सऊदी अरेबिया में। रोल गुड। दैट्स ऑल आई कैन टेक व्हेन इट कम्स टू लिक्विड्स। बाकी मैं किसी फेंकूँगा तो नहीं इसको, कहीं मैं पौधा देखता हूँ, पौधे को डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। ये मुझे यहाँ पे एक पौधा मिला है, इसी को डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें डाल देंगे। बुदापेस्ट के एयरपोर्ट में नई मॉडल की पोर्शे खड़ी है, कन्वर्टेबल। नाइस कार दो, लॉक है। अब शिफा तो मैं ले आया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सरसों के ऑयल की बोतल भी थी मेरे साथ बैग में, वो मैं भूल गया था। तो वो जब उन्होंने दोबारा चेक किया तो मुझे बोला इसमें और भी लिक्विड है। मुझे तब जाके याद आया कि अल्लाह, इसमें तो ऑयल वाली बोतल भी है। तो वो उन्होंने निकाल के फेंक दी। तो खैर इतनी बड़ी बोतल थी, और वो बोतल लेके आया था अली मुक़द्दस पेशावर से। उसमें मैं बिल्कुल प्योर सरसों का तेल फॉर जस्ट फॉर माई हेयर। बाल तो अभी नहीं है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था तब मैं लेके आया था। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, सऊदी एयरपोर्ट में, लेकिन यूरोप और यूके में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी प्रॉब्लम है। एक और अजीब सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा यू कैन से अनकम्फर्टेबल किया। जब मैं टैक्सी में आ रहा था फ्रॉम मदीना टू मक्का, तो जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था, ही वॉज़ अ ब्लैक मुस्लिम मदीना में, ठीक है। तो उसके साथ एक दोस्त भी था। उन्होंने बोला आधे रास्ते में ये गाड़ी चलाएगा, आधे में मैं चलाऊँगा, क्योंकि तकरीबन 3-4 घंटे का रास्ता है। मैंने कहा ठीक है। वो मोटरवे के टूल प्लाजे पे आया, तो मोटरवे पे जो पुलिस खड़ी थी सऊदी, उन्होंने रोक लिया। उनके पास कुछ अरबिक में बोल रहे थे, कुछ कम था शायद, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं था। उन्होंने वापस भेज दिया। हम लोग वापस मदीना गए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मैं दूसरी टैक्सी ले लूँगा, माफ़ कर दो मुझे, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। खैर उसने बोला मुझे कि नहीं, मुझे एक और रास्ता आता है और उस रास्ते से ना मैं तुम्हें इंशाल्लाह मक्का लेके चला जाऊंगा। खैर मैंने कहा इट्स बेटर कि यार, मतलब मैं अभी दूसरी टैक्सी ढूंढूंगा, इसमें टाइम ज़ाया होगा, गर्मी भी बहुत थी। मैं उसके साथ एग्री हो गया। उसने कोई अजीब ही से रास्ते थे, जंगल टाइप, सहरा टाइप कोई रास्ता था। उस रास्ते से होके उसने वही टूल प्लाज़ा जहाँ पे उसको रोका गया था, उस टूल प्लाज़े को क्रॉस किया नीचे से ही,
एंड देन ही गॉट टू द मोटरवे। तो मतलब स्किप करके डॉच करके मोटरवे पे पहुंच गया। अब किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। जो हैरान कुन बात थी, ही वॉज अ मुस्लिम। पेट्रोल पंप पे रुका, मुझसे पूछा कि आप कुछ पियेंगे। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ रमज़ान एंड आई वॉज वेयरिंग एहराम एज वेल। आई एम लाइक आर यू स्टूपिड? तो उसने बोला कि सॉरी सॉरी, चला गया। अंदर से उसने अपने लिए भी दूसरे के लिए भी पानी की बोतल्स और कुछ खाने की चीज़ें ली। आके मैं तो पीछे बैठा था, दोनों आगे बैठ के खा रहे थे। मैंने कहा क्या करूं, मतलब मैं उस जगह पे हूं जहां पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दोनों जहानों के सरकार रहा करते थे, और आप उस जगह में रह के ये हरकत कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं बोला बिकॉज़ उनको तो एक तो अरबिक के अलावा उनको लैंग्वेज नहीं आ रही थी, बहुत कम है उसको येस नो वाला इंग्लिश आ रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ वो चीज़ देख के, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। बिस्मिल्लाह। हेलो कैप्टन। टेम्परेचर 4 है इस वक्त और मैं आ रहा हूँ 34 से। In about 1.5 hours we'll be in London inshallah. Laptopjaikat és egyéb nagyméretű elektronikus eszközeiket helyezzenek el biztonságosan a यूरोप पासपोर्ट वाली लाइन है और ये मेरी लाइन है जिसमें कोई नहीं है। दिस इज कॉल्ड VIP पासपोर्ट। नहीं, लुक। वेलकम टू लंदन लूटन। इस मशीन से टिकट लूँगा बर्मिंघम की, कोवेंट्री, स्टैनस्टेड, कैम्ब्रिज, लंदन, विक्टोरिया, बर्मिंघम। Single. That's the ticket. £29. That's the bus ticket. क्या लेवल की ठंड है। 2 टेम्परेचर है बाहर और मैं आया हूँ 33 टेम्परेचर से। ये हल्की सी जैकेट पहनी है मैंने। ऊपर से सर भी खाली है तो मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं UK का वेदर। एयरपोर्ट से निकला तो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का सूरज निकला था और अभी देखिए मौसम, इतनी तेज़ बारिश है। Welcome to Birmingham City Center। मेरा घर यहाँ से करीब 5 मिनट की वॉक पे है। दिस इज़ ब्रिटिश वेदर। कभी बारिश, ये अभी भी पानी पड़ा है और फिर से सूरज निकल आया। ठंडा गरम, गरम ठंडा।
फ़्रेश हो गया हूँ, दोपहर की नमाज़ भी पढ़ ली है। अब जाके अपनी गाड़ी की ख़बर लेता हूँ। थोड़ा सा साइड से ट्रिम किया है तो उसको ठीक करने के लिए पूरा हेड शेप कर लूँगा। 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे बाल। हेड शेप करने लगा हूँ फिर से मैं। I'll give you my number. Anytime if you find it, just send it to me. I have never heard it. I have never read it. सलाम अलैकुम। कुरान शरीफ की ट्रांसलेशंस हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। फ्रीडम ऑफ स्पीच, and this is called freedom of religion, and that is the reason that I am in love with this country. यहाँ पे सिटी सेंटर में अंग्रेज़ घूम रहे हैं, हर रिलीजन का बंदा घूम रहा है, लेकिन पीछे कुरान की तिलावत चल रही है। और ये आज नहीं हो रहा, ये बहुत टाइम से यहाँ पे एक इदारा है जो ये करता है, और यहाँ पे बाकायदा नमाज भी होती है सिटी सेंटर के बीच में। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल अबाउट दिस कंट्री। और ये खड़ी है मेरी गाड़ी सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसके पीछे खड़ी है दूसरी गाड़ी, ये भी बिल्कुल सही सलामत है। टायर्स आर एब्सोल्युटली फाइन। ये BMW तो स्टार्ट हो जाएगी, आई नो दैट। ये रेनो का मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि 2 महीने से दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं। बिस्मिल्लाह। बोला था मैंने। पाकिस्तान में करीब 2 महीने गाड़ी चलाई है, तो यहाँ की ड्राइविंग तो ऑब्वियसली मेरी बिगड़ गई है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आराम से गाड़ी चलाने की। लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के लिए मैं पाकिस्तानी जुगाड़ ही लगाऊंगा। और ये थोड़ा सा स्लोप पे खड़ी है गाड़ी, तो इसको मैं गियर में डाल के ट्राई करता हूँ, ये स्टार्ट हो जाएगी मेरे हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और मैं बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा हूँ, बिकॉज़ पाकिस्तानी स्टाइल अभी तक ऑन है मेरा थोड़ा बहुत। पाकिस्तानी स्टाइल क्यों फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ होता है इंडिकेटर, यहाँ पे इंग्लैंड में इस पे होता है वाइपर। हवा भरनी है मैंने इसमें, ये मशीन है हवा की, और आप इसको ऐसे डालते हो, वहाँ पे प्रेशर लिखते हो, जैसे मैंने वहाँ पे विंड स्क्रीन भी थोड़ी साफ कर दूँ। इफ्तार का टाइम है, तो अभी जाके मस्जिद में इंशाल्लाह इफ्तार करके फिर नमाज़ पढ़ेंगे। रहमा ने लिखा है, रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है, जिद मस्जिद के इस कॉर्नर में हमेशा या फ्रूट पड़ा होता है, या जलेबी या कुछ मीठा। एक पैगाम उन सब के लिए जो ट्रैवल करते हैं, मोस्टली वो रोज़ा नहीं रखते, मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पे तो स्पेशली, तो उनके लिए सिर्फ यही नसीहत है कि यार रोज़ा साल में एक बार आता है, तो इट डज़न्ट मैटर कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो। जैसे 2 दिन पहले आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मदीना टू मक्का एंड इट वाज टू हॉट। मैंने सहरी मदीना में की और उम्रे के लिए जा रहा था मक्का, मैंने उम्रा भी किया, और इफ्तारी मक्का से मैं रास्ते में वापस जा रहा था जिद्दा एयरपोर्ट, तो मक्का और जिद्दा के बीच में मैंने इफ्तारी की। एंड देन व्हेन आई टुक माई फ़्लाइट टू यूरोप के कंट्री हंगरी के सिटी बुडापेस्ट, वहाँ मैं लैंड हुआ हूँ, तो सहरी का टाइम हो गया, तो मैंने फिर सेकंड सहरी वहाँ पे की, और अफ्तारी मैंने फ़्लाइट लेके लंदन आया, और लंदन से बर्मिंघम आया, बर्मिंघम में मैंने अफ्तारी की। सो इतना ट्रैवलिंग के बाद भी अगर मैं रोज़ा रख सकता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी रख सकता है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।